नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 28 जून, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन सी 30 जून या फिर ऑप्शन डी 27 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 29 जून। भारत सरकार 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाती है। सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं को जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और सांख्यिकी कैसे नीतियों को आकार देने और तैयार करने में मदद करती है, इस बारे में जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इस वर्ष के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 28 जून, ऑप्शन बी 29 जून, ऑप्शन सी 30 जून या फिर ऑप्शन डी 27 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 29 जून। संयुक्त राष्ट्र 29 जून को अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स के रूप में मनाता है। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस उष्णकटिबंधीय देशों की अनूठी चुनौतियों और अवसरों को उजागर करते हुए उष्णकटिबंधीय की असाधारण विविधता का उत्सव मनाता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रगति का जायजा लेने, उष्णकटिबंधीय कहानियों और विशेषज्ञता को साझा करने और क्षेत्र की विविधता और क्षमता को स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। उष्णकटिबंधीय रिपोर्ट का उद्घाटन 29 जून 2014 को 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग की परिणति के रूप में शुरू किया गया था। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रवीण सिन्हा को किस संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सीआईएसएफ, ऑप्शन बी सीबीआई, ऑप्शन सी रॉ या फिर ऑप्शन डी एनआईए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सीबीआई। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। विशेष निदेशक निदेशक के बाद एजेंसी में दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। यह पद पिछले 3 साल से खाली था और पहले राकेश अस्थाना के पास था। सिन्हा गुजरात कैडर से 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इससे पहले वे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात थे। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। चौथा प्रश्न है, हाल ही में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। शीर्ष भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। रांची की बेटी ने महिला रिकर्व, व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धाओं में से प्रत्येक में स्वर्ण पदक जीता। भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। चौथा स्वर्ण पदक अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड वर्ग में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा से प्राप्त किया। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा तट से डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए निर्भय, ऑप्शन बी अग्नि पी, ऑप्शन सी ब्रह्मोस या ऑप्शन डी वरुण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अग्नि पी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा बालासोर के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों के अनुसार अग्नि प्राइम मिसाइलों मिसाइलों की अग्नि श्रेणी का एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। चलिए जानते हैं अग्नि प्राइम के बारे में। अग्नि प्राइम मिसाइलों की अग्नि श्रेणी से एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह एक कनिस्त्रीकृत सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने जेरेमी कैसेल को भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी लिंक्डइन या ऑप्शन डी व्हाट्सएप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्विटर। ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया मूल के जेरेमी कैसल की नियुक्ति की घोषणा की है। कैसल ट्विटर के वैश्विक कानूनी नीति निदेशक हैं। सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अनिवार्य है। हालांकि केसल की नियुक्ति को नए आईटी नियमों के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं देखा जा रहा, जो यह अनिवार्य करते हैं कि शिकायत निवारण अधिकारी भारत का निवासी होना चाहिए। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी हैं तथा इसका गठन 21 मार्च 2006 को हुआ था। ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव के बाद इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी इटली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद 28 जून 2021 को अपने इस्तीफे की घोषणा की। 63 वर्षीय लोफवेन अविश्वास मत से पराजित होने वाले स्वीडिश सरकार के पहले नेता हैं। वह 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम तथा मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के खिलाफ कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन ए 7 लाख करोड़, ऑप्शन बी 6,28,993 करोड़, ऑप्शन सी 5 लाख करोड़ या ऑप्शन डी 8 लाख करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6,28,993 करोड़। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों और व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। मंत्री ने 6,28,993 करोड़ रुपए के कुल 17 उपायों की घोषणा की। इन 17 उपायों को आगे 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, महामारी से आर्थिक राहत के 8 उपाय। नंबर 2, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना के लिए 1 उपाय। नंबर 3, विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन के लिए 8 उपाय। 9वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी कौशिक बसु, ऑप्शन सी विक्रम संपत या ऑप्शन डी विनोद भट्टाचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कौशिक बसु। कौशिक बसु द्वारा लिखित पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक का जल्द ही विमोचन किया जाएगा। चलिए जानते हैं कौशिक बसु के बारे में। कौशिक बसु एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के सी मार्क्स प्रोफेसर और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। 2009 से 2012 तक यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान बसु ने भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सॉल्ट कार्यक्रम किस प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु
या ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी सॉल्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश की पब्लिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में 40 लाख से अधिक बच्चे और लगभग 2 लाख शिक्षक हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में पत्रकार पी साईनाथ को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए रेमन मैग्सेसे से, ऑप्शन बी फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, ऑप्शन सी रामनाथ गोयनका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार। पत्रकार पलागुम्बी साईनाथ को 2021 के लिए फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में गरीब खेती करने वाले गांवों की जांच जारी रखी है और ऐसे क्षेत्रों में निवासियों की जीवन शैली की वास्तविकता पर कब्जा कर लिया है। जापान के फुकुओका शहर और फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित यह पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों को एशियाई संस्कृति के संरक्षण में उनके काम के लिए दिया जाता है। साईनाथ का जन्म चेन्नई में हुआ था और उन्होंने द हिंदू के संपादक और राजनीतिक पत्रिका ब्लिट्ज के उप संपादक के रूप में कार्य किया है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य पूर्णतः रेबीज मुक्त हो गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोवा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 जून, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 28 जून या ऑप्शन डी 29 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 27 जून। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।